हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हैं। सर, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई जिसमें देखा गया कि जो बीते 65 साल हैं उसमें जो हिंदू आबादी है वो 7.8% घटी है। वहीं मुस्लिम जो मेजॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी जिसे हम कहते हैं, वो 43% बढ़ी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रिपोर्ट बहुत ही एक अहम रिपोर्ट है और मैं मानता हूं कि रिपोर्ट से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। तीन तो प्रश्न मेरे मन में, मैंने जब रिपोर्ट पढ़ा मुझे मेरे मन में आया। एक तो ये अगर हो रहा है ये नंबर, ये 45% जो भी ग्रोथ हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी का, इसके कारण क्या है? इसमें इलीगल इमिग्रेशन का कोई रोल है, इसमें कन्वर्जन का कोई रोल है? हमें पता करना चाहिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे। और दूसरा कि अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का ग्रोथ इतना होता है और दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ग्रोथ कम होते हैं, तो माइनॉरिटीज़ में कोई क्राउडिंग आउट तो नहीं हो रहा है कि क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, उनके जो हक हैं, उनके जो स्कीम्स हैं, उनको तो उनका क्राउडिंग आउट तो नहीं हो रहा है। इसका भी एक जांच होना चाहिए, इसका भी एक एनालिसिस होना चाहिए। और तीसरा मैं मानता हूँ बहुत ही अहम इशू है कि अगर एक हाथ में अगर मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रोथ इतना हो रहा है और दूसरे हाथ में कांग्रेस जैसे पार्टियां संविधान के विरोध, संविधान के कंप्लीट विपरीत उनको रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन भी देना चाहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश में जो एसटी भाई बहन है, एससी भाई बहन है, ओबीसी भाई बहन है, जिन्होंने सालों से एफर्मेटिव एक्शन, उनके हक के लिए लड़ाई किया है, उनका क्या होगा, उनके जीवन पे इसका प्रभाव क्या होगा। तो मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलते हैं इस रिपोर्ट से। इन सब के बारे में सोचना, इनको समझना, इसके उत्तर निकालना, कारण और फिर हमारे देश के भविष्य के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में सोचकर समझकर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इसको राजनीति में ठुकरा के ये कोई पॉलिटिकल है, ये है करके छोड़ देना, ये मैं मानता हूँ गलत है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सर, विपक्ष, जब से ये रिपोर्ट बाहर आई है, विपक्ष में एक बहस छिड़ गई है। कई ऐसे बयान भी आए हैं कि क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, हवा बीजेपी की तरफ नहीं है, इसलिए बीजेपी जो हिंदू हैं उन्हें लुभाने के लिए उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली। इसका आधार भी वो जानने की कोशिश करेंगे। वो तो देखिए, इस इलेक्शन में, 24 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन की एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी है कि कांग्रेस का एक तरह से रवैया रहा है कि झूठ बोलो, हमारे होम मिनिस्टर के वीडियोस को बदलो और गलत अफवाहें, फेक नैरेटिव स्प्रेड करो। देखिए, 3 फेजेस में बीजेपी बहुत आगे है, कांग्रेस जान चुका है और कांग्रेस एक तरह से डेस्परेट हो रहा है। और उनका झूठ, आपने कल देखा सैम पिट्रोडा का स्टेटमेंट, उनका डेस्परेशन अभी ऐसा हद तक पहुंच गया है कि वो डिवाइड करना चाहते हैं देश को। रिलीजन बेस्ड डिवीजन, पहले उन्होंने कास्ट बेस्ड डिवीजन ट्राई किया, वो फेल हुआ, तो फिर अभी रिलीजन बेस्ड कर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टी आज के दिन में ये रिलीजन बेस्ड डिवीजन की राजनीति कर रहा है, वो तो कांग्रेस है। एक तो वो, दूसरा ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में फैक्ट्स है, सच्चाई है। इसमें किसी को क्या पीड़ा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सच अगर आगे रखा हुआ है किसी लोगों ने स्टडी करके, उसके बारे में हम सबका एक दायित्व बनता है, ड्यूटी बनता है कि हम उसको रिपोर्ट को पढ़ें, उससे जो प्रश्न निकलते हैं उसके उत्तर निकालें और समझें कि भविष्य में भारत के लिए हमें करना क्या चाहिए, हम कैसा भविष्य भारत चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी का कहना है कि रिपोर्ट के जो कारण हैं उन पे जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट को आगे समझने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अनामिका गौर, इंडिया टीवी।